जावा माइक्रो सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग जावा माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये ओवरव्यू ऑफ माइक्रो सर्विसेज है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पूरा डिटेल्स में आएगा, जैसे एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे हर वीडियो में, साथ में हम लोग प्रोजेक्ट भी करते जाएंगे। तो और ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिक माइक्रो सर्विसेज के ऊपर होने वाला है, ताकि जो बिगनर्स हो उसे वो पता चल सके कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं और ये क्यों पिक्चर में आया। अभी तक तो सारा कुछ सही चल रहा था, तो अचानक से माइक्रो सर्विसेज क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ, तो हम लोग उसी चीज़ को सीखेंगे। तो आ जाते हैं पहले डेफिनेशन पे, व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज। तो यहाँ पे जो माइक्रो मतलब है, माइक्रो मतलब जैसे हम लोग को पता है होता है कि स्मॉल यूनिट, कोई भी एक स्मॉल यूनिट हो उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज बोला जा रहा है, इसका मतलब छोटे छोटे सर्विसेज। तो इसका क्या मतलब हुआ छोटे सर्विसेज से? इस चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे इन द सेंस 5-10 साल पहले चले जाओ, जब हमारा एप्लीकेशन बनता था। जैसे एक टीम होता था तो सारे लोग मिलके एक एप्लीकेशन बनाया, जैसे ई कॉमर्स एग्जांपल ले लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उसने टेस्टिंग किया और डिप्लॉय कर दिया। जो एप्लीकेशन होता है वो एज ए बंडल डिप्लॉय किया, और वो एप्लीकेशन मान लो सही से चल रहा है और उसके कई सारे यूज़र्स हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सारा लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन जो होता था मोनोलिथिक। मोनोलिथिक में जितने सारे सर्विसेज हैं उस एक ही एप्लीकेशन में है। जैसे ई कॉमर्स में जैसे यूज़र मैनेजमेंट होगा तो उसी एप्लीकेशन में होगा। जो भी प्रोडक्ट हमें दिखेगा एप्लीकेशन में वो उसी में इम्प्लीमेंट किया रहेगा। या फिर ऑर्डर सर्विसेज जो होगा सब एक ही एप्लीकेशन में होगा। पेमेंट हो गया, सारा कुछ एक ही एप्लीकेशन हैंडल कर रहा है। उस एप्लीकेशन पे लोड भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन अगर कुछ भी सर्विसेज फेल हुआ तो उसमें पूरा का इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मोनोलिथिक अभी यूज़ नहीं हो रहा, वो भी अभी हो रहा है। अगर हमें कुछ स्मॉल एप्लीकेशन बनाना हो तो मोनोलिथिक का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो सर्विसेज को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होता है। तो मोनोलिथिक जो होता है इसका मतलब होता है सिंगल यूनिट, द एंटायर एप्लीकेशन इज बिल्ट एज ए वन बिग सिस्टम। तो मान लो कुछ एप्लीकेशन बनाया तो एज ए सिंगल यूनिट वो एप्लीकेशन बनाए, एक बंडल बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया एज ए जार और वार जो भी है। उस एक बंडल में सारा कुछ है उस एप्लीकेशन का, वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो बस एज ए इंडिपेंडेंट उसको डिप्लॉय कर दिया और फिर कोई जो भी यूज़र होगा उसको यूज़ करेगा। एवरीथिंग यूआई बिजनेस लॉजिक डेटाबेस इज इन वन कोड बेस। तो एक ही कोड बेस में वो सारा कुछ हैंडल करेगा। लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर ऑर्डर, पेमेंट्स, इन्वेंट्री, शिपिंग्स ऑल आर इन वन सिस्टम। सारा कुछ एक ही सिस्टम में कंबाइंड है। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी या पेमेंट से रिलेटेड या फिर अगर नोटिफिकेशन सर्विस उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये हमारा जो है पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। अगर कुछ भी एक स्मॉल सर्विसेज भी हमारा कुछ भी करप्ट होगा तो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन वो डाउन हो जाएगा। या फिर कुछ भी चेंज कर रहे हैं एक सर्विसेज में तो हमें पूरा चीज़ एक साथ डिप्लॉय करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मीन्स सारा कुछ। तो ये चीज़ होता है मोनोलिथिक में। इसका फ़ायदा भी है। ऐसा नहीं कि मोनोलिथिक जो है अभी यूज़ नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है। अगर स्मॉल एप्लीकेशन है तो लोग उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें का जो बेनिफिट है, हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं। सिंपल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। सारा कुछ जो है एक स्थान पे मिल जाएगा, एक कोड बेस में मिल जाएगा। तो वो क्या है, डेवलप करना सिंपल है, टेस्टिंग करना सिंपल है, डिबग करना उसका बहुत ही आसान है, क्योंकि कोड बेस जो है सेम ही है। कुछ भी इशू ट्रैक करना वो आसान हो जाता है। और सिंगल डिप्लॉयमेंट, एक डिप्लॉयमेंट में सारा चीज़ हमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है बेनिफिट मोनोलिथिक एप्लीकेशन का। जब इतना सारा बेनिफिट था ही तो माइक्रो सर्विसेज का ज़रूरत कहाँ पे पड़ गया? तो अब देखो हम लोग इसका डिसएडवांटेज को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या था इसमें? इसका है स्केलेबिलिटी इशू। इसको सही से स्केलेबल नहीं किया जा सकता। अब मान लो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ सेल चल रहे हैं, तो उस पर कई लाख यूज़र्स जो एक साथ एप्लीकेशन को ब्राउज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सब लोग ऑर्डर ही कर रहे हैं, उसमें ब्राउज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उन्हें लेना भी नहीं है फिर भी वो ब्राउज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उस एक पर्टिकुलर सर्विसेज पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर एग्जांपल दिया हुआ, ऑर्डर मॉड्यूल, एक ऑर्डर मॉड्यूल है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है तो एक मॉड्यूल के कारण वो पूरा एप्लीकेशन करप्ट हो सकता है। बाकी मॉड्यूल्स पे उतना लोड नहीं पड़ रहा है जितना कि एक मॉड्यूल्स पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है पूरा एप्लीकेशन डाउन होने का, सिर्फ एक। इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम लोग स्केलेबल नहीं कर सकते। अगर स्केलेबल करना होगा
तो हमें पूरा होल एप्लीकेशन का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी मान लो इसमें जो पेमेंट सर्विसेज हैं उसमें उतना लोड नहीं भी आ रहा है, फिर भी उसका भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो एक ही कोड बेस में है। तो स्केलेबिलिटी का इशू वहाँ पे आ जाता है। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम लोग स्केलेबल नहीं बना सकते। स्लो डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट स्लो कैसे हो गया? अगर कुछ भी स्मॉल चेंजेस करना हो कुछ भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में, तो हमें पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ जाएगा। तो पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में हमें टाइम लग सकता है, फिर टेस्टिंग करना पड़ जाएगा सारे एक एक मॉड्यूल का। तो वो चीज़ है कि एक छोटा सा भी चेंज करना हो तो पूरा एप्लीकेशन हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी लॉक इन। और ये जो है जितने सारे मॉड्यूल्स हैं सब एक ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सब कुछ तो एक ही पैकेज में अवेलेबल है। और दूसरा लार्ज कोड बेस। और ये जितने सारे सर्विसेज उसमें जितने सारे मॉड्यूल ऐड करते जाएंगे वो बड़ा होते ही चला जाएगा, और उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन आया, जैसे ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, जितने सारे भी मॉड्यूल्स हैं सब इसी में बंडल्ड है, ठीक है। और चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो या जो भी एप्लीकेशन है, जितने सारे भी सर्विसेज है सब इसी में बंडल्ड है। अब जब ये रन हो रहा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर पूरा हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन। सब मॉड्यूल इसी के अंदर में एक ही कोड बेस में हमारा लिखा हुआ है, सारा लॉजिक एक ही कोड बेस में हमारा लिखा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन जो है उसी को हैंडल करता जाएगा। जितना भी एडिशनल ऐड करना होगा हमें इसी को बड़ा करते चले जाएंगे, और ये फिर लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि ये उतना वो मैनेज करना आसान नहीं होगा फिर। तो इसी का सॉल्यूशन जो लाया है वो क्या है? माइक्रो सर्विसेज। और माइक्रो सर्विसेज में क्या है कि जो हमारा अ, जितने सारे भी यहाँ पे सर्विसेज थे उसको हमने क्या क्या ब्रेक डाउन कर दिया, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल थे उसको हमने अलग अलग मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। अब मान लो इसमें कुछ इस सर्विसेज में कुछ फेलियर हुआ, या फिर कुछ एक्सेप्शन आया, या हैवी लोड हो गया, तो हम इस पर्टिकुलर सर्विसेज पे काम कर सकते हैं, और ये बाकी जो है वो रन होता रहेगा। स्मॉल स्मॉल सर्विसेज हैं वो इंडिपेंडेंट रन होते रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर कुछ भी एक में एरर आया तो वो दूसरे को इम्पेक्ट नहीं डालेगा। और अगर इसमें ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो गया तो इस पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग स्केल कर देंगे इंस्टेड ऑफ स्केलिंग होल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, अगर एक फेल होता था तो हमें पूरा एप्लीकेशन को स्केल करना होता था, जिससे कि जैसे मान लो एक पेमेंट सर्विस है उस पर उतना लोड नहीं आ रहा है, और एक प्रोडक्ट सर्विस है उसमें बहुत सारे लोड आ रहे हैं, तो हम बस क्या करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस को ही इंक्रीज कर सकते हैं उसका कैपेसिटी। और जो हमारा नॉर्मल अदर सर्विसेज है जिस पे लोड नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये स्केलेबल हो जाएगा। एक सर्विसेज में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इजी टू मैनेज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग होल एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विसेज को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग कौन सा देख सकते हैं? मान लो जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे यूज़र मैनेजमेंट के लिए पेमेंट मैनेजमेंट। इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, इस मोनोलिथिक एप्लीकेशन ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, तो इससे कौन कौन से सर्विसेज हम लोग बना सकते हैं। इस मोनोलिथिक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को हम लोग कितने सारे सर्विसेज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतना ही करना है, लेकिन इस तरीके से हो सकता है। ये बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र सर्विसेज बना सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज, ऑर्डर सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज। ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी इंडिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और इंडिपेंडेंटली ये काम करता रहेगा। मान लो पेमेंट में कुछ फेलियर हो गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट सर्विसेज पे हम लोग काम करके इसको फिक्स कर सकते हैं। और तब तक यहाँ पे ये सब कुछ सही से चलता रहेगा, इस पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यूज़र सर्विस जैसे सर्विस है, इसका कुछ सेट ऑफ टीम्स रहेंगे जो यहाँ पे काम कर रहा है, इसका सेट ऑफ टीम्स रहेगा जो यहाँ पे काम कर रहा है। जो ऑर्डर सर्विस के लिए कुछ टीम अलग टीम होंगे, पेमेंट सर्विस के लिए कुछ अलग टीम होंगे, डिलीवरी के लिए कुछ अलग टीम होंगे। तो ये सारा चीज़ होता है। जैसे कि कुछ हम लोग बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो उसको एज ए माइक्रो सर्विसेज बनाना बेटर रहेगा, काहे कि ईजी टू मैनेज हो जाता है। यूज़र सर्विसेज मान लो कि टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट भी होता है, कि ये मान लो यूज़र सर्विस हमारा लिखा हुआ है पाइथन में, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये भी पाइथन में हो, ये हो सकता है जावा स्प्रिंग बूट में हो। और ऑर्डर सर्विसेज कुछ और टेक्नोलॉजी में लिखा हो, ये भी मान लेते हैं ये पाइथन और ये डॉट नेट पे हो लिखा हो, ठीक है।
इस तरीके से हो सकता है। और सबका एक अपना जो है वो इंडिपेंडेंट डेटाबेस भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये मान लो ओरेकल डीबी यूज़ कर रहा हो और ये पोस्टग्रे कर रहा हो, ये मंगो डीबी कर रहा हो, इस तरीके से पेमेंट सर्विस कुछ अपना डीबी यूज़ कर रहा हो, डिलीवरी सर्विस ये अपना यूज़ कर रहा हो, इस तरीके से सेपरेट डीबी भी रख सकते हैं। तो यूज़र सर्विस का जो काम करेगा ये पर्टिकुलर एज ए इंडिपेंडेंट एक एप्लीकेशन की तरह इसको बस यूज़ करेगा। नहीं पता कि बाकी जगह पे किस तरह से काम हो रहा है, ये बस अपना चीज़ को संभालेगा। यूज़र ये जो टीम है यूज़र सर्विसेज का, ये बस मान लो एक्सपर्ट है पाइथन में, तो ये बस पाइथन का कोड देखेगा, इसको इससे मतलब नहीं है प्रोडक्ट सर्विस में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको बस अपने सर्विसेज से मतलब है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो ये उसको मॉनिटर करेगा, उसको ट्रैक इशू फाइंड करेगा और उसको फिक्स करेगा। बाकी जो टीम है सारे सर्विसेज के लिए कुछ सेट ऑफ टीम्स हैं, वो अपना अपना सर्विसेज को वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। अगर इतने सारे टीम्स होंगे इतने सारे तो उसका बजट भी ज़्यादा ही होगा। तो ये हर जगह पे ही हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ कुछ भी छोटा भी एप्लीकेशन है तो हम लोग इसी में चले जाएंगे, माइक्रो सर्विसेज ही बनाने लगेंगे। ये माइक्रो सर्विसेज डिपेंड करता है कि हमारे बजट के ऊपर, प्लस हमारा एप्लीकेशन के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, प्लस एप्लीकेशन कितना बड़ा है और हमारे पास कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डेवलप करते हैं। क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट आता है। तो यहाँ से समझ में आएगा कि अलग डेटाबेस रहना चाहिए, अलग टीम होना चाहिए, सारे सर्विसेज को हैंडल करने के लिए अलग अलग टीम है, वो सब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और बाकी का ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जांपल। सिमिलरली हम लोग दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, ये मोनोलिथिक बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया जिसमें सारा कुछ एक ही में होगा, एक एज ए एक ही बंडल में डिप्लॉय होगा। और इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे कस्टमर सर्विस आ गया, ट्रांजैक्शन सर्विस हो सकता है, इसमें लोन सर्विस हो सकता है, कार्ड सर्विस हो सकता है, नोटिफिकेशन सर्विस हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि ये कुछ रूल नहीं है कि यही सर्विसेज है, ये बस जनरल टर्म में मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके कई सारे और भी कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं, डिपेंड करता है एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो लोन सर्विसेज में भी हम लोग दो पार्ट ऐड कर सकते हैं, और पर्सनल लोन, होम लोन, लोन के अंदर आ जाएगा। कार्ड में जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेन मेन जो कंपोनेंट हुआ उसको एक एक बना लिए। क्योंकि सर्विस ब्रेकडाउन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा खर्च आएगा, और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है कि हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम आए। तो फिर माइक्रो सर्विसेज बनाने का क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ये सारा चीज़ जो है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इस चीज़ को डिसाइड नहीं करता है, पूरा का पूरा टीम अलोंग विथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है सब लोग मिलके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ में जो आर्किटेक्ट है वो, और प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि इसमें एक बजट मेन कंसिडरेशन होता है, और जो टेक्निकल स्किल्स क्या है टीम में लोगों की, उसके हिसाब से ये सेलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स इसको कंसिडर करने पड़ते हैं, तब जा कर के हमें एक जो है ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विसेज मिलते हैं, उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये बैंकिंग का हो गया। और एक एग्जांपल और एक ले सकते हैं, जैसे फूड डिलीवरी ऐप। तो हम सभी ने यूज़ किया इस चीज़ का। तो ये क्या है, एक फूड डिलीवरी ऐप, मोनोलिथिक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ का एप्लीकेशन हो और हमें अगर इसको ब्रेक डाउन करना हो, या फिर फूड डिलीवरी ऐप का हमें माइक्रो सर्विसेज बनाना हो, तो इसको कितने तरीके से हम लोग इसके कितने सारे सर्विसेज हम लोग बना सकते हैं। तो इसका हम लोग बना सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया, हमारा ऑर्डर सर्विसेज हो गया, ये ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ को हैंडल करेगा। फिर डिलीवरी सर्विस हो गया, फिर पेमेंट सर्विस हो गया, और रिव्यू सर्विस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सेम चीज़ वही चीज़ बोलूँगा मैं, ये नहीं है कि ऐसे ही हमें करना है, ये डिपेंड्स ऑन द टीम एंड बजट। हम लोग ये सारा कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टीम साइज़, और जो हमारा आर्किटेक्ट है, जो प्लानिंग होगा बेस्ड ऑन डिस्कशन, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो उसके कितने सारे सर्विसेज में हम लोग उस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो इसमें एज ए इंडिविजुअल एप्लीकेशन काम करेगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया, पेमेंट सर्विसेज एक एप्लीकेशन हो गया, ऑर्डर सर्विसेज एक अलग एप्लीकेशन हो गया। सो मेन चीज़ जो है माइक्रो सर्विसेज का यही है कि जो एक
मोनोलिथिक एप्लीकेशन है उसको हम लोग को स्मॉल स्मॉल सर्विसेज में डिवाइड करना है, और सारा सर्विसेज जो होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उसका कुछ भी चीज़ उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जहाँ यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। हो सकता है कि एक सर्विसेज जावा पे बना हो, दूसरा सर्विसेज डॉट नेट पे बना हो, तीसरा सर्विसेज पाइथन पे बना हो, इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी पे सर्विसेज बने हो। सबके डेटाबेस अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। सारा चीज़ जो है वो जो है पूरा टीम सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन डिस्कशन वो सब लोग मिल के डिसाइड करते हैं, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये रहा इस वीडियो में माइक्रो सर्विसेज का जो ओवरव्यू है, उसको हमने समझा दिया है कि क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे सारे कंपोनेंट को, कि जो माइक्रो सर्विसेज होते हैं जब अलग अलग इंडिपेंडेंट रन होते हैं तो, लेकिन जब कम्युनिकेट करता है तो वो एक दूसरे से कैसे करता है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है ऑर्डर सर्विसेज से कैसे कनेक्ट करेगा, फिर ऑर्डर सर्विसेज डिलीवरी से कैसे कनेक्ट होगा, सर्विस सर्विसेज जो है कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग आगे समझेंगे, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलेंगे, और इसका मैं वीक में एक एक ही वीडियो डाल पाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि ये रेगुलर डाल पाऊँ। साथ में पैरेलली हम लोग एक रिएक्ट का भी वीडियो डालेंगे, रिएक्ट के कोर्स का। और एट द एंड जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन और जो हमारा एक माइक्रो सर्विसेज है, तो दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करके एक सारा कुछ हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे कि कैसे सब कुछ चल रहा है। तो बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।